के इशारे पर राजद के जो पोषित प्रवक्ता और कई नेताओं ने जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कई जातियों पर अपनी टिप्पणी व्यक्त की है, जो जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जिस तरह से लगातार धर्म के प्रति राजद कोटे से मंत्री चंद्रशेखर जिस तरह से धर्म के प्रति अपना वक्तव्य देते हैं, उसके बाद राबड़ी देवी द्वारा बनियाओं के प्रति तेल में पानी मिलाने वाला जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है, उनके द्वारा ठाकुरों के ऊपर एक कविता के माध्यम से राज्यसभा में बोला जाता है। फिर उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा यह बयान देना कि जो आरक्षण महिलाओं के लिए आई है, उस आरक्षण में बब कट बाल वाली और लिपस्टिक लगाने वाली महिला ही उस आरक्षण का लाभ लेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है उनकी बहन बेटी नहीं है क्या, दूसरे को बोलते हैं। तो इस तरह का बयान शायद हो सकता है कि उनकी अपनी बहन बेटी नहीं हो सकता है कि उनकी बहन बेटी जो हो इस तरह का काम कर रही हो, जिनका वो ख्याल रखते हुए इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमारे घर की जो बहू बेटी है, जो बब काट में और लिपस्टिक लगाकर घूमती है, वो भी उस सदन की सदस्य बन जाए। आप क्या करना चाहती हैं? आप ही महिला हैं, महिला हम महिला हैं और महिलाओं के तरफ से इसलिए हम बोलते हैं कि अगर बॉब कट और लिपस्टिक लगाने वाली ही महिला सदन में जा के घर में भी परिवार है, उनकी एक बेटी भी दिया गया है, तो क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो भारत माता कह के हम लोग पुकारते हैं और यहाँ नारी की पूजा की जाती है। और अगर महिला के बारे में अगर इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर हमारा अपमान किया जाता है, तो वो उनके घर की बेटी बहू हो या उनके पार्टी की बेटी बहू हो, सब लोग विरोध करेंगी। किसी के लिए वो अच्छा बात नहीं बोले हैं। और वो अपने पार्टी की महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं, ये जाहिर वो अपना चरित्र उजागर कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक पैर कब्र में है। और वो जब लिपस्टिक पाउडर पे ध्यान देते हैं तो सोचिए कि वो अपने घर की बहू बेटियों को किस नज़र से देखते होंगे और वहाँ की बेटी बहुएं कितनी सुरक्षित होंगी। हम लोगों का तो मनोबल बढ़ा है, क्योंकि हमें 33% की आरक्षण मिला है और मेरा किचन से लेके सदन तक मेरी आवाज़ गूंजेगी और राष्ट्र हित में हमारा सहभागिता होने वाला है। और हम महिलाएं बहुत ही कर्तव्यपरायण होती हैं। कहीं भी कोई भी काम दिया जाएगा तो वो हम लोग करेंगे और राष्ट्र हित में अगर हमारा सहयोग मिलता है, अगर हमारी आवाज़ सुनी जाती है और हम महिलाओं का उत्थान होता है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इतना खूबसूरत नाम के द्वारा हमें आरक्षण दिया गया है, ये उन्हें सोचना चाहिए। नीतीश कुमार की तरफ से महिला लोग के लिए बहुत अच्छी किया गया है, तो आप लोग तभी भी आप लोग को बोला जा रहा है। महिला लोग के लिए वो कभी कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि दारूबंदी के आड़ में जो चालू दारू चल रहा है और महिलाएं कितनी पीड़ित हैं अपने पतियों से, और वो दारूबंदी किए ही नहीं थे। तो और महिलाओं के नाम पे वो बोले थे कि दारूबंदी कर दिए हैं और महिलाएं बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो उन लोगों का है कि समाज में बांटने का वो लोग काम करते हैं, वो इस तरीके महिलाएं बताएंगी कि उनका एक एक वोट किस तरीके से काम आता है और तख्ता पलट हो जाएगा। लोकसभा चुनाव भी है, इस बार सोचा जा रहा है प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को रखा जाएगा, आप लोग कैसे बनेगा? कौन सोच रहा है? नीतीश कुमार सोच रहे हैं। सोचने दीजिए, वो तो मेमोरी लॉस हो गया है उनका दिमाग जब काम नहीं कर रहा है। वो कभी प्रधानमंत्री खुद को बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, तो उनको बोलने दीजिए, कुछ भी सोच सकते हैं, उसमें वो स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति कुछ सोच सकता है, आप भी सोच सकते हैं। लेकिन हम लोग देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करते हैं। ये सामाजिक न्याय मोर्चा जो है, हम लोग समाज के लिए काम करते हैं और न्याय देने का काम करते हैं। तो अगर कहीं भी कुछ भी अगर गलत होता है तो हम लोग आवाज़ उठाने का काम। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रीति पाठक, समाज